इसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को लेकर और जॉब सिक्योरिटी को लेकर के अब लगातार कई प्रदर्शन हो रहे हैं। अब वहीं से कांग्रेस ने भी इस पे मोर्चा साध लिया है और कांग्रेस सरकार ने या कांग्रेस के जो विधायक मंत्री और जो भी हैं उन लोगों ने भी ऐसे में जो है अपना मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार और जो है मध्य प्रदेश के और कई कुणाल चौधरी जो भी कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने सीधा मोहन यादव जी से क्वेश्चन दाग डाले हैं और आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि इतनी कम वेतन क्यों है, जैसे कि केंद्र में मिलता है वैसा एमपी में क्यों नहीं मिलता है, जैसा यूपी में है वो भी एमपी में वहाँ भी एमपी से कम है और हरियाणा में भी जो वेतन मिलता है उससे कम से कम 5,000 रुपये एमपी में कम है। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मुद्दा लगातार जो है घमासान मचाए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे नए हैं उसे फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कुणाल चौधरी है उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने देखिए पोस्ट में लिखा है अपनी कि मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति केवल वेतन का मुद्दा नहीं बल्कि व्यवस्था की प्राथमिकताओं पर सीधा सवाल है। एक कुणाल चौधरी हैं, भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायक हैं। जो कर्मचारी पूरी व्यवस्था को दिन रात चलाते हैं उन्हें हरियाणा, यूपी और केंद्र की तुलना में 30 से 35% कम वेतन देना किसी भी स्तर पर न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। महंगाई के इस दौर में यह अंतर उनके जीवन और परिवार दोनों पर भारी पड़ रहा है। यह स्थिति समान काम समान वेतन के सिद्धांत की खुली अनदेखी है और लाखों कर्मचारियों की मेहनत का मूल्य कम करने जैसा है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इस असमानता को तुरंत खत्म कर आउटसोर्स कर्मचारियों को उनका उचित और समान अधिकार सुनिश्चित किया जाए। ये जो है कांग्रेस के कुणाल चौधरी हैं, इनके द्वारा मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से मांग की गई है कि भैया आउटसोर्स कर्मचारियों को केंद्र के समान पेमेंट दिया जाए। ये देखिए नेता प्रतिपक्ष यानी मध्य प्रदेश के जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं विपक्षी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, उमंग सिंघार जो है मध्य प्रदेश के, इन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण प्रदेश की श्रम नीति और सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। करीब 10 लाख कर्मचारी दिन रात मेहनत कर व्यवस्था चला रहे हैं लेकिन उनका वेतन हरियाणा, यूपी और केंद्र से 30 से 35% तक कम होना बेहद अन्यायपूर्ण है। महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों को अपना परिवार चलाना मुश्किल है। यह सिर्फ वेतन का मुद्दा नहीं बल्कि लाखों परिवारों की गरिमा और उनके भविष्य और उनके हक का सवाल है जिसे लगातार कुचला जा रहा है। जो भाजपा के तथा कथित सबका साथ सबका विकास मॉडल की सच्चाई उजागर कर रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस अन्याय को तुरंत समाप्त कर समान काम समान वेतन लागू किया जाए और आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण बंद किया जाए। अगर सरकार ने जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया तो कांग्रेस इन लाखों कर्मचारियों की आवाज़ बनकर सड़क से लेकर सदन तक आर पार की लड़ाई लड़ेगी। ये जो है नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। देखिए भोपाल से इसको छापा भी गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से भोपाल से अपडेट है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन पर सियासी घमासान आंदोलन की यहाँ पर चेतावनी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अब दी गई है। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो है अपना साथ देने का जो है बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी स्पष्ट नहीं कर रही है कि सरकार इनकी बनती है तो नियमित करेंगे, है ना। प्रदेश में कार्यरत लगभग 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन और हक को लेकर राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए इसे कर्मचारियों का आर्थिक शोषण करार दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से समान काम समान वेतन लागू करने की मांग की है। चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। उमंग सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी दिन रात मेहनत कर प्रदेश की व्यवस्था संभाल रहे हैं लेकिन उन्हें मिलने वाला पारिश्रमिक पड़ोसी राज्यों और केंद्र की तुलना में बहुत कम है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की तुलना में 30 से 35% कम मिल रहा है। सिंघार के अनुसार वर्तमान महंगाई के दौर में इतने कम वेतन में परिवार का भरण पोषण करना असंभव हो गया है। नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा के सबका साथ सबका विकास नारे पर तंज कसते हुए कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की बदहाली इस मॉडल की असलियत उजागर कर रही है। उन्होंने कहा कि यह केवल वेतन का मुद्दा नहीं बल्कि लाखों परिवारों की गरिमा भविष्य का सवाल है जिसे सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। ये देखिएगा लिखा है आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण बंद किया जाए। कांग्रेस नेता ने सरकार पर समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाए इस मांग की। आउटसोर्स के नाम पर हो रहे कर्मचारियों के शोषण को बंद किया जाए, वेतन विसंगतियों को दूर कर अन्य राज्यों के समान मानदेय दिए जाने की मांग की है। सिंघार ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही ठोस निर्णय नहीं लिया तो कांग्रेस इन 10 लाख कर्मचारियों की आवाज़ बनकर आर पार की लड़ाई लगेगी। तो ये लड़ेगी दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है कि भाई कांग्रेस का भी यहाँ पर साथ मिला है आउटसोर्स कर्मचारियों का। तो ये देखते हैं अब क्या कहाँ तक क्या होता है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज बना है उसे फॉलो कर लीजिए। ये मुद्दा था क्योंकि दैनिक भास्कर ने इसको प्रकाशित किया था बड़े पैमाने पर सभी जिलों में। इसी को लेकर के अब कांग्रेस ने इसको पकड़ा है और कांग्रेस ने साथ देने का यहाँ पर बात करी है आउटसोर्स कर्मचारियों की। तो देखते हैं सरकार तक ये बात पहुंचती है या नहीं, मुख्यमंत्री जी कुछ एक्शन लेते हैं या नहीं। तो ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे नए फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।